नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बार मकर संक्रांति 18 तारीख को ही मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का पर्व सूर्योदय कालीन माना गया है। जिस दिन का सूर्य उदय मकर राशि का होता है उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। यह व्रत, पर्व और त्योहार तीनों की श्रेणी में आता है। इस वर्ष तारीख 14 को अपराह्न काल दोपहर के बाद मकर संक्रांति अर्की है। तारीख 15 को मकर राशि का सूर्योदय होगा। इस कारण सभी जगह मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त से स्नान, दान, पुण्य काल आदि प्रारंभ हो जाएंगे। संक्रांति काल में पवित्र गंगा की स्टेशन पर तत्वों पर स्नान करना लाभप्रद माना गया है। मकर संक्रांति का स्नान रोग नाशक होता है। इस दिन गर्म वस्तुओं, कम्बल, तिल आदि का दान करने का महत्व है। संक्रांति उत्सव में पतंग उड़ाने का भी रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, जो हनुमान जी से संबंधित है। मकर संक्रांति काल के बाद से शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। कई लोग इस दिन उत्तरायण सूर्य का व्रत करते हैं। इस दिन के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य हैं। मकर संक्रांति से ठंड धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। कृषि फसलों की हरियाली, फूल प्रकृति को मनोरम बनाती है। यह हर्ष का त्योहार भी है। जी हाँ, इस बार मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाई जाएगी और अब 15 तारीख के बाद ये अगले 100 साल के लिए 15 तारीख के लिए मकर संक्रांति फिक्स हो गई है। अभी तक मकर संक्रांति 13 और 14 तारीख को होती आई है, लेकिन अब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार 15 तारीख को मकर संक्रांति होगी। इस बार मकर संक्रांति का सूर्योदय 15 तारीख को होगा। देखा जाए तो मकर संक्रांति पौराणिक तिथि है और देखा जाए तो इसमें कई पौराणिक कथाएं संक्रांति काल से जुड़ी हुई हैं। इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही अति महत्व का दिन माना जाता है। पूर्व समय पर भी इसमें नदियों में इत्यादि में स्नान करने का महत्व है। चंगू पतंग उड़ाने का भी महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तीर्थराज प्रयाग में सभी देवता भी इस समय पर पृथ्वी पर अतुलित हो जाते हैं। रामायण में लिखा है कि माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव दनुज नागर सब प्रेणी, तीर्थ मध्य ही सकल त्रिवेणी। अर्थात ये जो तिथि है ये ऐतिहासिक है, युगाद्य तिथि है। आप समझिए कि इस दिन जो भी तीर्थ में अपने देवता दनुज भी अपने जो है तो गंधर्व अपनी पत्नियों अप्सराओं के साथ में आकर के और मकर संक्रांति का स्नान करते हैं, साथ ही उत्सव मनाते हैं। उत्सव कई प्रकार से होता है। तिल के लड्डू इत्यादि गर्म पकवान बनते हैं। इस दिन दान करने का भी महत्व है। व्रत इत्यादि किए जाते हैं। साथ ही गर्म ऊनी वस्त्र इत्यादि, तिल तेल इत्यादि के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस दिन के जो अधिपति देवता हैं वो भगवान सूर्य हैं और कहते हैं उत्तरायण सूर्य होने से सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक पतंग उड़ाने वाली बात है तो इनके बारे में भी रामचरितमानस में आख्यान आया है कि एक बार प्रभु चंग उड़ाई, अर्थात एक समय पर ऐसा हुआ था कि भगवान जब छोटे थे तो उन्होंने हनुमान जी को स्मरण किया, अर्थात अपने दूत सेवक को स्मरण किया, तो उन्होंने उस बाल रूप में पतंग उड़ा करके और उनको एहसास कराया कि हम अयोध्यापुरी में आ चुके हैं। इसी प्रकार भगवान शिव ने भी डमरू बजा करके और मदारी का भेष धारण करके आए और भगवान प्रभु राम को बताया। तो लगभग ये सब वही शुभ समय है जिस समय पर पतंग भी उड़ाई जाती है और देखा जाए तो कई प्रकार से उत्सव भी किए जाते हैं और दान पुण्य का भी लाभ प्राप्त किया जाता है। तो ये एक युगाब्दी तिथि है और अब हमेशा 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार हर 100 साल में एक दिन मकर संक्रांति का बढ़ जाता है और इस बार मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 तारीख को प्रातः से ही सूर्योदय के बाद प्रातःकाल शुरू हो जाएगा। हालांकि 14 तारीख को मकर संक्रांति अर्की है, लेकिन 15 तारीख को मकर का ही सूर्योदय होगा, इसलिए मकर संक्रांति 15 तारीख को ही मनाई जानी शास्त्र सम्मत है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।